से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफ़ी ना कर पाया, ना किसी ने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो में जो है आपको बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्ट्रॉन्ग फाइट विथ सिया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जो है बताई गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो है सिया से जो है क्वेश्चन आंसर किया गया है, और उसका जवाब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बखूबी दिया है। और जुलजना का कब्रिस्तान ये क्या है, इसका भी मामला जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और इस पर भी क्वेश्चन आंसर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतल्लिक बातें की गई हैं। तो इसका जवाब भी आप सुने और सवाल भी सुने, और अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्युअ जुलजना को सजदा करते हैं, जुलजना को सजदा करते हैं। ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं, ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं। हम जुलजना के पास जाएंगे और जहाँ जुलजना का बाकायदा कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुलजना को मरने के बाद कहाँ दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे। जुलजना के नाम पे जो घोड़े बनाए हुए हैं वो उनके नीचे से गुजरने की और उन घोड़ों को दफनाने की, हिंदू जो कुछ गाय के साथ करते थे, हम तौहीद के नाम के ऊपर वही कुछ घोड़ों के साथ कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है। इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुलजना होता है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलजना, इसी जगह पे, इसी जगह पे। झूले, ताजिए, डोलियां और जंजीर जनी, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, इन तमाम तर बातों की हकीकत अहले तशय्युअ मसलक से जानेंगे। आइए हमारे साथ। अहले तशय्युअ में बिदतें हैं, ये झूले निकालना, जुलजना, और ये जनाब पंजा, और ये डोलियां, और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात जो आई हुई हैं। ये जो ताजिए, डोलियां, मेहंदियां, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है। जी यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे, तो मस्जिद में क्यों रखे। जो ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब की, तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब ना जी। वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। अपने जिस्म को इज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, मातम भी करते हैं। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म लगाए गए, कि भाई बाकी जख्म तो मुझको इमाम हुसैन के नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, एक जख्म मुझको मालूम है जो बुखारी शरीफ में आया है कि गला कट गया। तो आपने अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे करें ना, गला ही काट दे, गला ही काट दे। भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें। हजरत वैसे करनी ने अपने दंदान मुबारक, जब आपको पता लगा कि रसूल मुअज़्ज़म ये वाक़या झूठ है भाई। हाँ। ये अहले सुन्नत में नहीं है, ये वाक़या झूठ है भाई। हाँ। ये अहले सुन्नत में नहीं है। ये ताबूत है, मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। ये ताज़िया है, ताज़िया हमने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह बनाई हुई है। कि मैं बहुत सारी ज़ियारत देख रहा हूँ, और इस हवाले से आप मुझे बताइए ये सब चीज़ें क्या है भाई। ये जो पंजा हम देते हैं, ये हजरत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। कुरान और हदीस से आप ये साबित नहीं कर सकते ये पंजा कहाँ से आया, ये पंजा कहाँ से आया। गाजी बास का वो पंजा लगाया होता है। मौला अली खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर में लगाई थी। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा,
यहाँ लोग आते हैं सजदा नहीं करते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचाओ मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही को इंतहाई मोहब्बत, अदब, आजिज़ी और एहतराम के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का अनोखा और मुनफरिद प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि आज से पहले पूरे डिजिटल मीडिया पर ऐसा प्रोग्राम कोई सहाफ़ी ना कर पाया, ना किसी ने किया, कोई मेजबान इसको निभा पाया और ये कभी इम्कानात हैं कि ना कोई निभा पाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे अकब में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल आप देख सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह चेहलुम एकेडमी में और मेरी तमाम टीम उनकी खिदमत में उनके पॉडकास्ट करने की गर्ज से हाजिर हुए। उन्होंने इंतहाई लतीफ, लजीज और खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, गम हुसैन अलग चीज, गम हुसैन तो सुन्नत है। तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गम हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं। जनाब 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए। वो ये फरमा रहे हैं कि हुसैन का गम सोग नहीं जो 3 दिन पर मुहीत है, बल्कि ये गम है और गम ता क़यामत जारी रहेगा। ये गम तो आका अलैहिस्सलाम को भी रहेगा, क्योंकि आका की आल को काट दिया गया, आका की आल के गले काट दिए गए। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को तने तन्हा 3 दिन की प्यास के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैनियों को हुसैन के गम से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत है। मोहब्बत मरने तक रहती है और मुवद्दत मरने के बाद भी जारी उसारी रहती है। क्लिप आपने देख लिया। आज हम अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र की जानिब हाजिर होंगे और अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र के जो नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में ऐसे तल्ख सवालात रखेंगे जो आप भी सुनना चाहते हैं। मसलन कि वो ताज़िए निकालते हैं, वो मेहंदी निकालते हैं, वो डोलियाँ निकालते हैं, वो झूले निकालते हैं। ये तमाम ही बिदआत हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र की जानिब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, जुल्जिना जो इन्होंने उस घोड़े को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े से तशबीह दी या निस्बत दी, उसके नीचे से गुजरना, उसको दफन करके उसकी दफनगाह पे सजदा करना और फिर माज़अल्लाह जुल्जना का पेशाब पीना और फिर शादीशुदा जोड़े का उसके करीब जाना और उनका फिर निकाह भी टूट जाना। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर अकायद जो हैं ये शिया मसलिक की जानिब मंसूब किए जाते हैं और शिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुबैना तौर पर करते भी हैं। इंजीनियर साहब के बहुत सारे क्लिप्स हैं। इंजीनियर साहब डोलियों के हवाले से, मेहंदी के हवाले से, ताजू के हवाले से क्या फरमाते हैं। और ये जो पंजा है, पंजा ये जो मौला गाजी अब्बास के अलम से तस्बीह दी जाती है, वहाँ सर झुकाना, नजरो न्याज रखना, सजदा करना, ये तमाम तर खुराफात हैं और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज हम मसले के अहले तशरीह की जानिब बढ़ेंगे और उनके जो दायरे के नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में सवालात रखेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन कराम, मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल में इस वक्त हम हाजिर हो चुके हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं ये इमाम बारगाह का इहाता है, ये सहन है और ये डिजिटल मीडिया की तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ऐसा प्रोग्राम आपने पहले ना कभी देखा होगा, ना आप डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऊपर लिखी गई है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे ऐन अकब में आप देख सकते हैं ये अलम है और ये पंजा है जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये चैलेंज है कि कुरान से, हदीस से ये पंजा साबित करके दिखाएं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद, उनकी वफात के बाद
ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر مولا علی نے نبی کا پنجہ اپنی چھت پہ نہیں لگایا تو باقی پھر پنجے کوئی شے نہیں. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. تو کیا مولا علی جب 5 سال تک آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا تو سرکار جے حضور دا پنجا نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجا شاہی کوئی نہیں. جی ناظرین کرام، کلپ آپ نے دیکھ لیا. میں آپ کو اس وقت علم دکھانے والا ہوں کیونکہ بہرحال جو بھی ہے عقیدت تو ہے، نسبت تو ہے، یہ علم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ علم آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور علم پر نظر و نیاز بھی رکھی جاتی ہے. اس کے نیچے یہ پنجہ بھی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چراغ ہیں. عقیدت مند حضرات جو ہیں وہ اپنے من کی مراد لے کر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتے ہیں. ہم علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر یہ تمام تر خرافات آپ کے مسلک میں کیوں پائی جاتی ہیں. جھولے، تعزیے، ڈولیاں اور زنجیر زنی، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، ان تمام تر باتوں کی حقیقت اہل تشیع مسلک سے جانیں گے. آئیے ہمارے ساتھ. تعزیے، ڈولیاں، مہندیاں، تمام تر خرافات جو اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، آپ کو ان کی زیارات کرائیں گے اور علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جانیں گے کہ حقائق در حقیقت کیا ہیں. السلام علیکم. جی کیسے کیا حال ہے احمد بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تشریف رکھیے. بیٹھیں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی شکریہ. علامہ صاحب کچھ تلخ سوالات ہیں اور ظاہر ہے کہ کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر. اور جو نوجوان ہیں اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کرتا ہے. وہ بہت پیارے انسان ہیں، بہت با اخلاق ہیں. عقیدہ توحید جو ہے ان کا، میں تو بس یہی کہوں گا کہ آپ سے محبت ہے سر. لیکن ظاہر ہے کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جو آپ کے نزدیک شاید اچھی نہ ہوں ان کی، لیکن وہ تو حقائق بیان کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں سوالات رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی مجھے بتائیے کہ امام بارگاہ پاک ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے یعنی امام بارگاہ پاک ہے، یہ پاک جگہ ہے، تو کیا آپ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا امام بارگاہ قصر بطول تشریف لائے. لیکن نماز تو امام بارگاہ میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نمازیں انسان گھر میں بھی ادا کرتا ہے، اپنا پارک میں ادا کی جا سکتی ہے، روڈ پہ ادا کی جا سکتی ہے، تو بارگاہ میں کیوں؟ بارگاہ تو ایک مخصوص جگہ ہے. ہم نے تو امام بارگاہ نام اسے رکھا اس لیے ہے کہ یہ مخصوص جگہ ہے مجالس کے لیے، جلوس کے لیے، اپنا ماتمداری کے لیے. تو یقیناً یہ ایک پاک جگہ ہے اور یہاں نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. اگر یہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے تو متصل مسجد کیوں بنائیں گے؟ نہیں، مسجد تو ایک الگ بالکل خدا کا گھر کہا جاتا ہے نا مسجد کو. تو اس لیے اگر ہم ساری عبادات جو ہیں امام بارگاہ میں کہیں گے تو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی مسجد کوئی نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو اختلاف کریٹ ہوتا ہے، اس لیے مسجد الگ بنائی گئی تاکہ وہاں پہ نماز ادا کی جا سکے. اور جب بھی ہمارے پاس یہاں پہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو باقی نمازی جو ہیں وہ سارے کے سارے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، بہترین فرمایا آپ نے. مجھے یہ بتائیے امام بارگاہ پاک ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام بارگاہ بھی پاک ہے. یہ جو تعزیے، ڈولیاں، مہندیاں، پنجے، علم پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی پاک ہے؟ جی یقیناً. تو مسجد میں کوئی رکھے ہوئے؟ تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا. مسجد کا ایک روب بھی ہے سر. مسجد میں کیونکہ ایک مخصوص اللہ کا گھر ہے اور ہم نے اس کے لیے اپنا جو ہے وہ الگ عزا خانہ، آپ دیکھیں اگر یہاں پہ تو یہ ایک الگ عزا خانہ ہم نے بنایا جو امام بارگاہ سے الگ بالکل ہم نے ایک باؤنڈری کمرہ بنا دیا. اس کا نام ہم نے عزا خانہ رکھ دیا. اور جتنی زیارات ہیں وہ تابوت کی صورت میں ہے، وہ جھولے کی صورت میں ہے، وہ تعزیے کی صورت میں ہے، وہ یہیں بھی پڑی ہیں. تو مخصوص ایک جگہ بنا دی ہے تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ رکھی جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تعزیے ہیں، یہ جو ڈولیاں ہیں، یہ جو مہندیاں ہیں، یہ جو آپ ظاہر ہے کہ زیارات برآمد کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت سخت سوالات آج میں آپ سے کرنے والا ہوں، ذرا تیار رہیے گا. لیکن اس سے پہلے کربلا میں خان وعدہ رسول کو، آل رسول کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، ان کا گلا کاٹنے والے شیعہ تھے. شیعوں نے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو بددعا دی کہ قیامت تک آپ ماتم کرتے رہو گے. تو آپ کو تو بددعا ملی ہے بھائی بی بی زینب کی. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا،
सैयदना हुसैन को उनके घर वालों समेत शहीद कर दिया गया। मौला अली तीनों खुलफा के साथ वज़ीर की हैसियत से रहे। जब हज़रत अली की बारी आई तो लोग तलवारें उठा के उनके ऊपर चढ़ दौड़े। जब आप अहले बैत के साथ कॉन्टीन्यूस ये मामला और फिर सुलह हसन के बाद से लेकर 60 साल तक मिंबरों पे सब्बो शतम हज़रत अली पे होता रहा, तो सर इस का रिवेंज भी तो सामने आएगा ना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये कहना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे, ये तो इन्होंने आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए ये चीज़ें घड़ी हैं। शिया जो पीट रहे हैं, हमारे नज़दीक तो मातम करना हराम है। मेरा तो क्लिप है मातम के ऊपर, मैंने तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं मातम के हक में 3 दलाइल और उनका जवाब। लेकिन इसकी रियलिटी को भी देखें। जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। नहीं, ये जब मैंने अपना ये एक प्रोपोगेट है, प्रोपोगंडा किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अपना ऐसा नहीं हो सकता कि कत्ल भी किया जाए और रोया भी जाए। 1400 साल से हम क़यामत तक रोएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा कि जो कत्ल करते हैं वो रोते भी हैं। वो तो लाशों पे खड़े होकर भंगड़े डालते हैं। रोता वही है जिसका ताल्लुक होता है, ठीक है ना। रोते वही हैं जिनके ताल्लुक होते हैं। तो ये कहने की बातें होती हैं, खराबात है। सिर्फ मैंने अपना पहले भी कई दफ़ा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिर्फ तशय्युअ से दूर करने की एक साजिश है, जबकि ये दीन इस्लाम है और हम सारे के सारे जितने भी मुसलमान हैं ये इस्लाम के एक गुलदस्ते की सूरत में रहना चाहिए। हर बंदे का अकीदा अपना है और वो अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ऐसी बातें गठजोड़ नहीं करनी चाहिए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है और जो होती ही नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ताकि लोग करीब ना आए। कतन कोई ऐसी बात नहीं है। अपना जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा नहीं की या बेवफाई की है, हम कल भी उनके खिलाफ थे, उन पर लानत करते थे, आज भी करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, मैं आपकी खिदमत में एक और सवाल रखने वाला हूँ और इंजीनियर साहब का यहाँ क्लिप भी चलवाऊंगा। आप मुझे बताइए, आप अपने जिस्म को तकलीफ पहुँचाते हैं, मातम करते हैं, ज़ाहिर है कि आपका एक अकीदा है, बिल्कुल ज़हन तशरीह, हम ज़ाहिर है कि अपना छोड़ेंगे नहीं, आपको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल तो मैं दौरे साफ़ी करूँगा। आप मुझे बताइए, अपने जिस्म को ईज़ा देते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं और मातम भी करते हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को तकलीफ़ दी गई करबला इमाम हुसैन को करबला में तकलीफ़ दी गई, उनके जिस्म पे ज़ख्म लगाए गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यहाँ एक खूब जुमला कहा, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शिया की किताबों में मातम को कंडेम किया गया, ये बिल्कुल एक जंजीर जनी, ये सब कुछ। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं मोहब्बत में कि जी उनको जख्म लगाए थे तो हम अपने आप को भी जख्म लगाएं, तो मेरे भाई उनके बाकी जख्म तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किधर लगा था। एक वाला मुझे कंफर्म है जो बुखारी में मौजूद है, वो ये वाला जख्म है। अगर आपने कोई मोहब्बत का इस तरह इजहार करना है, फिर इस तरीके से करना शुरू करें। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी क्लिप आपने देखा। उनका कहना है कि भाई बाकी जख्म तो मुझको इमाम हुसैन के नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, एक जख्म मुझको मालूम है जो बुखारी शरीफ में आया है कि गला कट गया। तो आपने अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे करें ना, गला ही काट दें। देखिए, अब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मैं उनके नुक्ता नज़र को अपना क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है। मैं देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि मातम या जंजीर से जी इसका ताल्लुक ना इश्क से, ठीक है, ये आपका इश्क है, ठीक है, और अपने क़ायद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये इश्क है। और जब जहाँ पे इश्क हो, यानी मोहब्बत जहाँ पे ख़त्म होती है ना, कहते हैं वहाँ से इश्क शुरू होता है, ठीक है। और इश्क में आके इंसान, मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि किसी का अगर कोई जवान बेटा मर जाए तो वो उस वक़्त पीटता है अपने आप को, मातम करता है, लेकिन कोई उसे उस वक़्त कुछ भी नहीं कहता, सब उसे सब्र की तलकीन करते हैं। तो करबला में 6 घंटे में 72 लाशें उठाई गए हैं, 6-7 घंटे में 72 लाशें उठाई गए हैं। तो वहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि मौला काश हम करबला में होते तो हम आप पर कुर्बान हो जाते। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ये अपना इज़ा पहुँचाने वाली बात है, अपना जंजीर जनी करके, देखिए हमें एक वाक़या इस्लाम की किताबों में मिलता है कि हज़रत वैसे करनी ने अपने दंदान मुबारक, जब आपको पता लगा कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ है भाई, हाँ, ये अहले सुन्नत में नहीं है।
یہ نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب جب کچھ واقعات آپ میں نہیں ہے یار، وہی کہہ رہا ہوں نا، اب کچھ واقعات آپ میں ہیں وہ ہم نے نہیں ماننے، جو ہم نے وہ آپ نے نہیں ماننے. لیکن یہاں مجادلہ مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہے، تو حقائق ہے جو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ موجود ہے. تو جب اگر ہمارے ہاں جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ عشق میں یعنی جناب ویسے کرنے نے عشق میں دان توڑ لیا، یہ اہل تشیع کا واقعہ ہے. تو ہم تو یہ عشق امام حسین علیہ السلام میں ماتمداری اور زنجیر زنی کرتے ہیں، اسے کسی پہ ٹھوستے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لکم دینکم ولی الدین، کہ جب خدا یہ کہتا ہے، ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو آپ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو. بالکل صحیح ہے. تو اپنا ہر مسئلوں کو اجازت ہے وہ اپنے طریقے سے، لیکن انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتحاد بین المسلمین کے دامن کو ساتھ رکھتے ہوئے، تاکہ ملک پاکستان جو متحمل نہیں ہے ان باتوں کا، ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں. تعزیے، پنجے، جھولے نکالنا، مہندی نکالنا، زیورات برآمد کرنا، یہ تمام کی تمام بدعات ہیں. ان کو بدعات سے تصور کیا جائے گا. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ دین اسلام بدنام ہو رہا ہے اہل تشیع مکتبہ فکر کی جانب سے. اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تعزیے، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی، یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. جی راما صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ بدعت کہتے کسے. ٹھیک ہے، اپنا اگر اسلام جو ہے نا بڑا اپنا پسندیدہ سا مذہب ہے اور اس میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کسی قسم کا، اور اپنا کیا دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا سوال کو. جھولے، پنجے، یہ تعزیے، یہ ساری کی ساری سمپل نسبتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام بے گور و کفن دفن ہوئے، ہم وہ نسبت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ ہوتا. ہم اس طرح نہیں. یہ جھولا، یہ حسرت ہے جناب رباب علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا کربلا میں 6 ماہ کا مارا گیا، تو ہم وہ حسرت نکالتے ہیں. یہ مہندیاں، یہ کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی جی کہ ہم کہیں کہ شادی ہوئی ہے، نہیں، یہ حسرت ہے جناب ام فروہ کی جو چاہتی تھی اپنی بیٹے کی شادی کرنا. تو یہ حسرت ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے قائد ہیں، آپ کی حسرت ہے، بلکہ ان کی حسرت تھی جو ہم پوری کر رہے ہیں. ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آل محمد ہم سے راضی ہو. مجھے علامہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ہم نے اگلی سوالات کی جانب بڑھنا ہے. اور جو علم کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، علم کے سامنے جھکتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، اور یہ جو پنجہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن یہ جو تازی ہیں، زیارات ہیں، مہندیاں ہیں، چھولے ہیں، ڈولیاں ہیں، پنجے ہیں، ان کے زیارات بھی ذرا ہمارے ناظرین کو کرا دیجئے اور اس حوالے سے ذرا بتاتے بھی جائیے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں. تو ذرا میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں. جی ناظرین کرام، آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام زیارات ہیں، اور جن زیارات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بدعت بولتے ہیں اور بدعات ہیں، ان کے نزدیک اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ آج ہم اہل تشیع مکتبہ فکر کے حوالے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کی جانب سوال بھی رکھے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے، یہ تابوت ہے جسے ہم مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ جسٹ لائک جو لوگ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے، تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم سلام کر کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کی زیارت کو سلام کر رہے ہیں، ہمیں کربلا بلا لیجیے. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ان کے نزدیک بدعت ہے. وہ بہت سی بدعات ایسی ہیں جو اپنا ہر مسلک میں موجود ہوں گی، لیکن میں کسی کے مسلک کی بدعت کی بات ہی نہیں کرتا. آپ بس اپنے اہل تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بتائیں. یہ تعزیہ ہے. تعزیہ ہم نے روزہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، کہ جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں جا سکتے تو وہ اسے سلام کر کے جو ہے وہ اپنی اس تسکین کو پورا کریں. ٹھیک ہے، یہ جھولا ہے، یہ جھولا ہے، تو یہ نسبت ہے اس کی حضرت علی اصغر کے ساتھ کہ حضرت رباب کی حسرت ہے، تو ہم اسے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ تابوت ہے. اب دیکھیے نا، یہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کا ماڈل بھی ہے.
जी जी, ठीक है ना? आप स्क्रीन पर देख सकते ये हैं। खाना काबा का मॉडल है, तो हम आप इस तरफ नमाज नहीं पढ़ना शुरू हो जाते? हम इसकी तरफ रुख करके तो नमाज नहीं पढ़ते ना। ऐसा होता तो नहीं नहीं, वैसे? नहीं नहीं, नमाज तो उधर ही पढ़नी है ना जिधर सारे मुसलमान पढ़ते हैं। नहीं, जिधर लेकिन खाना आपके यहाँ काबा कोई ऐसा मौजूद- पढ़ता तो नहीं है? ये खाना काबा का मॉडल है, 13 रजब के लिए बनाया गया है ठीक है, सही है। सिर्फ, और ऊपर लिखा हुआ है कि जाए विलादत मौला अली, बिल्कुल इसके अलावा कोई नहीं। ये मॉडल, अब इसकी तरफ रुख करके नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती, निस्बत चाहे है। मॉडल है, निस्बत है। हाँ। सेम पोजीशन ये हमारी ज़ियारात की है कि ये मॉडल्स हैं हमारे नज़दीक, इनकी अपना हम इनकी तकरीम करते हैं। अच्छा, मैं उसकी मिसाल ये दे दूं कि एक परचम है, पाकिस्तानी परचम है, जी ये हाँ, किसी मुल्क का परचम जी है, हाँ, जी हाँ। तो वो परचम कपड़ा तो कपड़ा ही होता है ना, जी हाँ। लेकिन जब वो पाकिस्तानी परचम बन जाता है तो उसकी इज्जत तकरीम जरूरी हो जाती जी, है, जी, क्योंकि जी। उसकी निस्बत होगी पाकिस्तान के साथ। जी, जी, जी। तो ये भी लकड़ियां तो आम लकड़ियां ही होती हैं, ताबूत आम लकड़ियों से बनता है, या झूला या कोई चीज, लेकिन जब इनकी निस्बत हो जाती है अपना इमाम हुसैन के साथ या झूले के साथ या उसके साथ, तो वो उसकी इज्जत बन जाती है, बिल्कुल वो सही। हम उसकी तकरीम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जरा मैं आप आगे जरा आप मुझको ले चलिए, आप जरा, होगा तो मुश्किल, लेकिन जी। चूंकि मैं बहुत सारी ज़ियारात देख रहा हूँ, ताज़ी देख रहा हूँ, और इस हवाले से आप मुझे बताइए ये सब चीज़ें क्या है भाई। मैं वैसे एक ये ज़ाहिर कि- ताबूत जो है ये मखसूस है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है, ठीक है। और ये जनाजे पे तीर बरसाए गए थे। जनाजे, और सही ये है। आपके पीछे जो है ये ताजिया मौजूद है। ताजिया है, बिल्कुल जी, ठीक है। और वो पंजा, नाज़रीन कराम, पंजे के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे जो शिया भाई हैं उनके घरों में आप देखेंगे उन्होंने वो गाजी बास का वो पंजा लगाया होता है, लोहे का, स्टील का बना हुआ। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना, ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं। जी, ये हमारे नज़दीक ये अलम का ताल्लुक क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जी। है, और हम ये कहते हैं कि ये जो पंजा हम देते हैं ये हज़रत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। तो इसका ये नहीं है कि इसे हम कुछ और कहते हैं या क्या है, सिंपल ये निस्बत है करबला के उस अलम की जो हज़रत अब्बास के हाथों से जब बाजू कटें तो वो अलम यकीनी तौर पे आप अपना ये वो जानते हैं कैसे पहुंचा। तो यकीनी बात है इस पंजे का ताल्लुक जो है वो हज़रत अब्बास, क्योंकि मौला कायनात भी तो सिपा सलार रहे ना, हाँ। और रसूल खुदा के दौर में आपने ही अलम हासिल किया जी है। हाँ, जी हाँ, जी। हाँ, तो ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ करबला की उस याद को ताज़ा करने के लिए बिल्कुल है सही। जो करबला और में निस्बत है हज़रत अब्बास के बाजुओं के साथ। बाहर इंट्रो के बाद मैं अलम दिखला रहा था नाज़रीन को, उस अलम के करीब बढ़ेंगे और अलम के हवाले से जो बिदात पाई जा रही हैं आप में, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम अलम के पास जाते हैं और जो अलम के हवाले से अहले तशय्युअ में बिदात पाई जाती हैं, चूंकि हम इस वक्त कसरे बतूल इमाम बारगाह में मौजूद हैं, और जो जाहिर है कि एक आम तसव्वुर राइज है हमारे यहाँ कि अहले तशय्युअ बिदती हैं और इनमें बिदात पाई जाती हैं, अलम के सामने झुकते हैं, नजर व न्याज रखते हैं, अलम की जगह को सजदे की जगह बना रखा है और अलम को सजदा भी करते हैं। उस हवाले से हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये अलम को सजदा करते क्यों हैं, अलम को सजदा करना क्या जरूरी है इनका। अल्लामा साहब मुझे बताइए कि अलम को सजदा क्यों करते हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि अपना मैंने कहा है कि सजदा जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है, कोई सजदा अलम को भाई नहीं मैंने किया देखा जाता। लोग आके झुकते हैं, चूमते हैं यार ना। वो चूमना और चीज है, चूमना माथा नहीं, रखते हैं। माथा अगर कोई बंदा रखता है तो उसकी अपनी मर्जी है ना। अहले तशी के उसूल में उसूल दीन में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपने अलम मुबारक को सजदा करना है, ताज़ीम है क्योंकि इसकी हज़रत अब्बास के साथ निस्बत है तो हम इसकी इज़्ज़त करेंगे, तकरीम करेंगे, क्योंकि इस्लाम में अक्सर चीज़ें निस्बतों की वजह से ही हैं, निस्बतों की वजह से ही हैं, तो इसलिए हम तो सिर्फ इनकी ताज़ीम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है सजदा करने का, नहीं, यानी सजदा यहाँ नहीं लोग आते हैं करते। सजदा नहीं करते, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि, और दुआ भी, दुआ का तरीका क्या है, दुआ ये नहीं कहते, दुआ कहते हैं कि परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, वसीला, हाँ वसीला करते हैं कि तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हुसैन का, तुझे वास्ता है फलां का, तुझे वास्ता है जो कायनात में सबसे आला हस्तियां हैं उनका वास्ता है हमारी दुआ। और ये तरीकेकार है, और लोग मुरादें लेके जाते हैं। अल्लाह खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ठीक है, तो जब हम मानते परवरदिगार आलम से हैं बस तो वसीला बनाते ये वसीले हैं। इस्लाम में वसीला है, हाँ इस्लाम में वसीला है, यकीनी बात है, वसीला है, ठीक है, इस्लाम में वसीला है।
बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। ऐसे तो नहीं हो सकता। और यहाँ जो नजर न्याज रखा जाता है भाई, नजर न्याज रखा नहीं जाता, बाज लोगों ने मन्नतें अपनी मानी होती हैं। जब जैसे मैंने कहा अभी कि दुआ मांगी कि मालिक तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का कि मेरी फलां मन्नत को पूरा कर दे, जब वो मन्नत पूरी होगी तो वो बंदा खुशी के साथ यहाँ पे आके कुछ तकसीम करेगा, यहाँ पे खड़े सही है, हुए सही है, लोगों सही है, को। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट ठीक लाइक वो ऐसी बातें, अब उसे वो किसी और सेंस में ले लिए जाए तो अलग बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई ऐसी बात नाज़रीन नहीं। कराम, मेरे ख्याल से तमाम तर जो शुकूक व शुबहात हैं, अभ्राम है, उस हवाले से अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट ने खूबसूरत ज़ाहिर की गुफ्तगू फरमाई, और जिनको बिदात समझा जा रहा है उन्होंने एक निस्बत के साथ रिलेट किया कि भाई ये निस्बत है, और हमने ताज़िए दिखाई, डोरियाँ दिखाई, मेहंदी दिखाई, और वो तमाम तर ज़रात भी दिखाई जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बिदात कहते हैं, और उनके नज़दीक ये तमाम बिदात हैं। ज़ुलजिना करबला में क्या किरदार रहा? ज़ुलजिना के दफन करने की जगह को इन्होंने सजदागाह बना रखा है। ज़ुलजिना का पेशाब भी पीते हैं ये, क्योंकि इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्युअ ज़ुलजिना का पेशाब पीते हैं, ज़ुलजिना को सजदा करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी है कि ज़ुलजिना की करीब से गुजरे शादीशुदा जोड़ा तो निकाह टूट जाते। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीज़ें बिदात से तसव्वुर की जाएंगी, और ये बिदात ही हैं। हम ज़ुलजिना के पास जाएंगे और जहाँ ज़ुलजिना का बाकायदा कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, ज़ुलजिना को मरने के बाद कहाँ दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे, और जब ये ज़ुलजिना को सजदा करते हैं इस हवाले से भी इनकी राय लेंगे। ये ज़ुलजिना का पेशाब क्यों पीते हैं इस हवाले से हम बात करेंगे, मगर ज़ुलजिना के पास जाकर हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, अल्लामा तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बातों को, जिन मामलात को खुराफात कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अल्लामा साहब ने अपनी राय भी दी, और ज़ाहिर जो हक़ाइक़ हैं इनके मसलक के हवाले से जो एक छाप है इन पर उसको भी अल्लामा साहब ने अपने तय क्लियर किया, और ज़ाहिर के मसलक के अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी भी इस वक्त कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ ज़ुलजिना को दफन किया जाता है, और उसको दफन करने के बाद उस जगह पर सजदा भी किया जाता है। ये तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं ये ज़ाहिर है कि इनकी तरदीद कर सकते हैं या इस हवाले से अल्लामा साहब तस्दीक कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ ज़ुलजिना होता है। मुहर्रम के दिनों में आप ये ज़ियारत देखते हैं कि जब ये बरामद होती है तो लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस ज़ुलजिना को देख सकते हैं। मैं अल्लामा साहब जरा तल्ख सवालात करने जा रहा हूं, और ऐसे सवालात शायद आज से पहले आपने सोशल मीडिया पर सुने हो, मगर जवाब देने की कुव्वत, ताकत या अंदर ही अंदर आप में हिम्मत हो या ना हो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि इस ज़ुलजिना का ये निस्बत है, ये एक घोड़ा है लेकिन ज़ुलजिना से निस्बत है, इसका किरदार क्या रहा है मैदान करबला में? ज़ुलजना असल में ये वफा की अलामत है हमारे लिए तो, कि करबला में इस ज़ुलजना ने, इस यानी घोड़े ने जिसे हम आप निस्बत दे रहे हैं करबला के ज़ुलजना के साथ, इसकी वफा की मिसाल ये है कि इसने अक्सर तीर अपने जिस्म पर पेवस्त करवाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की खातिर। तो ये असल में वो उसकी वफा की निशानी है जो हम इसी तरह 1400 साल से हम ये इसी तरह अगर कर रहे हैं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वफा की अलामत है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि जो शिया हजरात हैं, जो लोग अहले तशय्युअ में बीमार पड़ जाते हैं, शिया लोग ज़ुलजिना का बचा हुआ खाना उस बीमार को देते हैं और वो बीमारी से सेहतयाब हो जाता है। इस बात में कितने सदाकत है? ये आपके मसलक पर इल्जामात है, इसकी तरदीद करें। मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि ये हमारे लिए एहतराम के काबिल तो है क्योंकि इसकी निस्बत करबला से है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका बचा हुआ खाना हम किसी शिया मोमिन को देते हैं या वो खाते हैं, और वो नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऐसे इल्जामात हैं ताकि तशय्युअ को बदनाम किया जाए। करबला में अल्लामा साहब मुझे बताइए कि यही घोड़ा था? नहीं, ये घोड़ा नहीं था। तो क्यों रखा हुआ है आपने? जनाब, जो अपना जो मस्जिदें हैं जिनमें हम नमाजें पढ़ते हैं, क्या ये वही मस्जिद है जो मस्जिद नबी में है? मस्जिद नबी की सारी तशबीहें हैं जी, ठीक है, ठीक। मस्जिद नबी की सारी तशबीह है, ठीक है। और हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा सामने नहीं होता।
جی ہماری اپنا نظر میں صرف خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ ہے خانہ کعبہ کی، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کی تشبیہ ہے مسجد نبوی کی، اسی طرح یہ ذوالجناح تشبیہ ہے اس ذوالجناح کی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بالکل، یعنی نسبت ہے، نسبت ہے، جس طرح سے قربانی کا جانور جی قربانی کا جانور، ہاں یہ قربانی کا جانور دیکھیں نا، اب کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہی ذی الحج شروع ہوگا تو کہا جائے گا یہ جانور لینا ہے، اس میں داغ نہ ہو جی، اس میں یہ بے داغ ہونا چاہیے جی، یہ لولا لنگڑا نہ ہو جی، پھر جناب اسے مارنا نہ، اسے زور سے نہ کھینچنا، کیوں بھائی یہ وہ دمبا تو نہیں ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کے لیے آیا تھا، یہ وہ نہیں ہے، ہاں تو کہتے ہیں جناب وہ نہیں، کیونکہ نسبت ہے بابا، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے ذوالجناح کی نسبت ہے، بالکل صحیح، ہاں قرآن کہتا ہے یہ رسول معظم کے ذوالجناح کی نسبت ہے، اس لیے اس کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم کم از کم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس دمبے کا کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، انتہائی کنٹروورشل سوال ہے یہ، اور یہ آپ کے مسلک پر ایک چھاپ بھی ہے اور شاید بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ کے مسلک میں جو جماعتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جماعت ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو وہ ایسا کرتی بھی ہو، ذوالجناح کا پیشاب پیا جاتا ہے تشریف مقبرہ؟ نو، اب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا جب وہ جھوٹا کھانا جو وہ دانا یا وہ کھاتا ہے وہ نہیں ہوتا تو ذوالجناح پیشاب تو نجس ہی ہے، یہ چیزیں ہیں، ہاں وہ، لیکن یہ غلط ہے، پروپوگیٹ ہے، صرف تشیعیوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا، ہوا کیا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اچھا یہ کون سی وہ اب ایسے، یہ صرف ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے اور بالکل غلط بات ہے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ محرم میں یا عام دنوں میں، عام مہینوں میں جب کوئی شادی شدہ جوڑا ذوالجناح کی قریب آتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے خیال سے آپ اس بات کو کہاں تک دیکھتے؟ سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نکاح اتنی کمزور چیز تو ہے نہیں کہ وہ ذوالجناح کے قریب آ کے ٹوٹ جائے، اپنا آپ روزانہ سینکڑوں گھوڑے دیکھتے ہیں سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے، وہ گھوڑے دیکھنے سے تو کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، حالانکہ وہ بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں، یہ تو پھر محرم میں ہم باقاعدہ طور پہ سجا کے لے کے آتے ہیں، تو اگر ان گھوڑوں کے کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہو تو امام حسین علیہ السلام کے ذوالجلال کی شبیہ سے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ صرف اپنا وہ چیزیں ہیں، پروپوگیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگ قریب نہ آئیں، بالکل صحیح، لوگ قریب نہ آئیں، بالکل صحیح۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں جاتا تھا کہ قریب نہ جانا محمد کے، جادوگر ہے، جی ہاں جی ہاں، معذرت، تو وہ قریب جب کیوں مقصد کیا تھا، جو قریب جاتا تھا وہ محمد کا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کے قریب آئے گا وہ اس کا ہو جائے گا؟ یار وہ اس سے مراد یہ ہے اسے پتہ لگے گا حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹا کھانا کھاتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس کا پیشاب پیا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے اس سے سجدہ کیا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ عبادت پروردگار عالم کی ہے۔ علامہ صاحب میں نے ایک سوشل میڈیا کلپ دیکھا انتہائی معذرت کے ساتھ، اب آپ یہ نہ کہیے گا وہ تشیع نہیں تھے، اب جس جگہ پر ذوالجناح کو باندھ رکھا ہے اس جگہ کو اس نے سجدہ گاہ بنا لیا، وہ شخص باقاعدہ سجدہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے، آپ کہیں تو میں ابھی چلوا دیتا ہوں، وہ تشیع ہے بھائی، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے تشیع کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، تشیع کا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تشیع کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ۔ جی، اگر کوئی بندہ ذوالجناح کی جگہ پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ شیعت اس کا تعلق نہیں ہے، تو آپ کہیں گے وہ سنیوں کا تھا؟ نہیں یار، وہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہو، میں اسے فقہ جعفریہ سے نہیں کہوں گا، وہ خود کو کہہ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، آپ ایک کے کہنے سے کیا ہوگا بھائی؟ نہیں ہم میرے کہنے سے نہیں، ہمارے ہاں 99 بلکہ 100% لوگ ایسے ہیں جو یہ باتیں نہیں کرتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ غیر ملکی لوگ جب اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ پاکستان کے شیعہ ایسے ہیں بھائی، لیکن اسے میرے جیسا بندہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ غلط ہے، ڈینائی کر رہا ہوں میں اس بات کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور جو بندہ بھی پروردگار عالم کے مقابل کسی کو لائے گا وہ غلط ہے، ہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ رب پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب کو مانتے ہیں، ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سجدے کے قابل ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد، احد ہے، سجدہ فقط پروردگار عالم کی ذات کو ہے۔ بالکل صحیح، بہترین پہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب اجل آ جاتی ہے اور یہ مر جاتا ہے، اس کو آپ کہاں دفن کرتے ہیں؟ اچھا ہمارے ہاں اب یہاں ہمارے یہاں میں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے باقاعدہ قبرستان بنایا ہوا ہے؟ نہیں میں اب آپ اللہ کی طرف سے آپ کھڑے ہیں تو آج یہ بھی بات ہو جائے گی، یعنی ہمارے ہاں یہاں مسئلے کے اہل تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت 3 سے 4 ذوالجناح ہمارے ان کی اپنا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، 10-15 سال کے، ٹھیک ہے،
अच्छा, ये जहां पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुलझना, इसी जगह पे। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, इसी जगह अल्लामा पे दफन किया तसद्दुक़ नक़वी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां इस वक्त सुलझना खड़ा है इसी के पांव के नीचे सुलझना दफन है। हाँ, यहीं खड़े हैं, यहीं दफन किया गया है। और ये कोई मुबालगा ऐसे काम नहीं ना किया। ना ना ना, ये मुबालगा राय नहीं, यहीं दफन किया गया है। और कौन कहता है कब्रिस्तान हम बनाते हैं या उस पे, यहीं दफन किया गया है। इंजीनियर साहब, ये तो आपसे भी सवाल है भाई, तो भाई एक सुलझना के नीचे सुलझना भाई, हाँ नहीं कोई ऐसी, ये ये सिर्फ तो ऐसी मसले के अहले तशय्युअ को बदनाम किया जा रहा है ना भाई, अनदेखी, क्योंकि हम तो मोहब्बत का पैगाम देंगे। हाँ, इसके नीचे 2-3 सुलझना है, यानी जो डेथ हुई है उसे दफन किया। जो अच्छा, death हुई यहीं पे ही। हाँ, जब फिर आपने दूसरा सुलझना दफन किया तो पहले को देखा, पहले हड्डियां रह के- गई, नहीं, कुछ भी नहीं था। हड्डियां थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। ठीक है। वो यकीनन वो फासला होगा ना, पहले हमने ज्यादा सही है, ग्राउंड कर ठीक लिया है, होगा, फिर सही। कम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे कहाँ कब्रिस्तान, ये कब्रें बनी हुई हैं, सही है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल यहीं पे दफन की हैं ये हमने। कोई दोनों खबरें नहीं है सुलझना। भाई, नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ खबरें नहीं है भाई। आप अहमद नसीर ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में एक अनोखा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज से पहले कोई सहाफी, कोई मेजबान ऐसा प्रोग्राम नहीं निभा पाया जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको डॉक्टर अहमद नसीर दिखा रहे हैं कि भाई ये जुलझना का कब्रिस्तान है, मगर कब्रें नहीं बनी हुई। जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं कब्रों को जमीन के बराबर करो, वही कर दी ना, अली भाई कर दी, ये तो हो गई। अच्छा, यानी ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है तशय्युअ को, ना ये पेशाब पीते हैं, ना झूठा खाना खिलाते हैं, ना ये खबरें बनाते हैं, नहीं। ना वहां सजदा करते हैं। नहीं, तो फिर ये कहता कौन है? ये वो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ होंगे, लेकिन हमारे भाई हैं। देखें, जो हुसैन से हाँ। मोहब्बत करता है उसका कौन मुखालिफ होगा, मुझे लगता है अब यही तो बात है ना, अब ये जुलझना का ताल्लुक भी तो हुसैन से है, निस्बत से। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब ये तो अब अपना हर इंसान का एक अपना अच्छा, मैं तरीका आप इबादत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक आप बात भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शिया के आलिम हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अब वो गालिबन शिया नहीं रहे मुबैना तौर पर, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम के दिनों में मेरा बच्चा चाहता था कि जुलझना के नीचे से गुजरूं। अच्छा, लोग गुजरते हैं, आप क्या गुजरते हैं जुलझना के नीचे से? हो जाता है। हाँ, हो जाते हैं, ठीक है, ये तो हक़ाइक़ बता जो रहे हैं। बात हाँ, जो बात है वो है। अच्छा, क्या फायदा क्या होता है जुलझना के अच्छा नीचे से? देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, हर बंदे एक यार, नजरिया, इस तरफ। हाँ, हर शख्स का एक अपना नजरिया है ना, जी। वो अकीदत होती है किसी के ठीक है, साथ, वो जस्ट लाइक ऐसे अकीदतन इसमें कोई वो नहीं है कि शिरक किया जा रहा है, हाँ। जस्ट अकीदतन वो जुलझना के नीचे से बच्चे को गुजार देंगे। फायदा क्या होता है? हाँ, फायदा वो जो गुजार, बता देना, हाँ, लाज़मी वो जो बता। गुजार रहा है ना, उसके जहन में ये है कि ये क्योंकि इसकी निस्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलझना के साथ, तो हो सकता है मेरा बच्चा बीमार है कोई, वो कहता है हो सकता है शिफा मिल जाए। ठीक है, जैसे अब देखें, शिफा देने वाली तो परवरदिगार आलम की रब जात की है, जात। हाँ, रब की जात है। जैसे अब हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या बाकी मुसलमान हैं, लोग अपना क्या कहते हैं, मज़ारों पे जाके दुआएं मांगते हैं, लोग जनाब अपना हिंदू जो है पत्थर के सामने जाके अपनी मन्नतें उनका मांगते अकीदा हैं, है, सिख उनका अकीदा है। है। तो ये जस्ट लाइक एक अकीदा है। अगर मसलक तमाम मसालिक एक जैसी हो तो फिर मसलक ही ना हो। ठीक है, सही है, ये सही, मसालिक की सही। मुख्तलिफ इसी वजह से मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं- तो एज सच ये नहीं है कि सजदा किया जाता है और किया है क्या है, ये जस्ट लाइक एक किसी बंदे का अकीदा है कि वो ये समझता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं मेरे लिए बेहतर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दोस्त। लेकिन इससे ये मैं आपको क्लियर करूं कि ये वो नहीं है कि अहले तशय्युअ के उसूल दीन में ये चीजें शामिल नहीं है। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन अहले तशय्युअ का अलग दीन नहीं है ना। हाँ। ये जुमला ही गलत हो गया, अहले तशय्युअ का दीन। हाँ, गलत हो गया ना, हाँ, बिल्कुल हो गलत गया। है। ये तो दीन है। इस्लाम ही है। दीन इस्लाम है। हाँ, दीन इस्लाम। मसलक अब मसलक है, अकायद है। मसलक अहले तशय्युअ में भी ये चीजें नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये अब अगर कोई बंदा अपने तौर पे कर लेता है तो हम उसे शियत के साथ तो नहीं ना कर सकते। ठीक है। कि जनाब ये शिया, यानी जैसे यानी मुहर्रम के जुलूस होते हैं, बहुत सारे अहले सुन्नत के लोग भी वहाँ आए हुए होते हैं। जी, बिल्कुल इसका मतलब आए ये तो होते नहीं कि हैं। वो बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैं एक वाकया भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, और सबसे पहले आपकी जात मैं क्लिप चलवाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की खिदमत में जब उनका एक शिया दोस्त मुबैना तौर पर हाजिर हुआ, क्या वाकया सुनाता है, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामलात, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था, ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं, वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा तो घोड़े ने उसको एक ठोकर लगा दी, दलती मारी। तो कहते बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ है तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुलझना नहीं है,
جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا بنایا ہوا زلجنا ہے. جی کلپ آپ نے دیکھا, میں واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ان کا دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوا, شیعہ عالم ہے بہت بڑے, نام انہوں نے نہیں لیا, اسی کا راز میں رکھا. ان کا بیٹا محرم کے دنوں میں زلجنا کے نیچے سے گزرنے والا تھا, زلجنا نے ٹانگ مار دی, وہ گر گیا. تو انہوں نے پھر شیعت کو چھوڑا اور یہ کہا کہ بیٹا اگر یہ امام حسین کا گھوڑا ہوتا تو تم کو کبھی ٹانگ نہ مارتا. دیکھیں یہ میرا تو خیال اس پہ نو کمنٹس کہنا چاہیے, کیونکہ ہے تو جانور نا, ہاں ہے تو جانور نا. ہاں. اب اسے ہم وہ اسے جانور کو جانور ایک جملہ آپ کی اجازت ہو, کربلا میں تمام انسان جانور بن گئے تھے اور جانور انسان بن گیا تھا وفا کی صورت. تو یہ اپنا یہ تو ایسے ہی کہ وہ اگر یہ ہوتا تو یہ آئی تھنک نو کمنٹس اس پہ, بالکل بات ہی نہیں ہے, یہ فضولیات میں سے ہے میرا خیال. بالکل صحیح. اور اگر وہ ایسی کوئی بات ہے تو وہ مولانا کا نام بتائیں ذرا, میں ان مولانا سے گفتگو تو کروں, پوچھوں تو صحیح. انہوں نے خود نہیں بتایا, وہ نام سیدھا راز میں رکھا. وہی کہہ رہا ہوں نا, انجینئر صاحب سے خود بھی پوچھوں نا. آپ کا بہت شکریہ علامہ صدوق نقوی ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے خصوصی وقت دیا, قیمتی وقت دیا, اور ایسے ظاہر ہے جو کنٹروورشل سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دیے. آپ کا بہت شکریہ.